किया है। अगर टैरिफ लगा तो भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा, किस पर असर पड़ेगा, ये सब जान लीजिए। आप कुशल बताने को तैयार हैं, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस की काफ़ी सारी कंपनियां 5-5, 7-7% तक भी लुढ़कती हुई दिखी हैं। और इसके पीछे से जो सबसे बड़ी वजह बन रही है वो ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट आज सुबह जो है खबरें आती हुई दिख रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यहाँ पर 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स ऐसे संभावित है कि यहाँ पर जो भी ऑटोमोटिव या फिर जो फार्मा स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ जो भी इंपोर्ट होगा उस पर 25% टैरिफ लगाते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी सारी कंपनियों पे इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं। लार्जली जो भारतीय कंपनियां यहाँ पर यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं उनका टैरिफ जो है रिलेटिवली बढ़ सकता है, तो वॉल्यूम्स पर आपको थोड़ा बहुत असर आते हुए नजर आ सकता है। बट प्राइमा फेसी यूएस से कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां जो बड़ा रेवेन्यू डिराइव करती हैं, एचएसबीसी के रिपोर्ट के अनुसार औरोबिंदो फार्मा करीबन 46% आय जो है यूएस से उनकी आती है। सिप्ला भी 28% पर है। लुपिन 37% जो अपनी आय का हिस्सा है वो यूएस से डिराइव करता है। 46% डॉक्टर रेड्डीज लैब और टोरेंट फार्मा भी 10% जो है यूएस से ही उनकी रेवेन्यू आती है। बट मोर इम्पॉर्टेंट, इनके ईपीएस पर अगर 10% का टैरिफ लगता है, 25% की तो बात चल रही है, बट जिस तरह से उनका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कंजर्वेटिव बेसिस पे हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं इनफैक्ट, तो करीबन 10% तक का टैरिफ अगर लगता है तो ईपीएस के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज पर 6.5% का संभावित असर हो सकता है, जाइडस लाइफ साइंस पर 6%, औरोबिंदो फार्मा 5.5%, लुपिन पर 4.5% और सिप्ला पर 4%। सन फार्मा, टोरेंट फार्मा पे बहुत ज़्यादा विशेष असर नहीं पड़ेगा, ऐसा एचएसबीसी की एनालिसिस है। करीबन 0.8 से 1% की एक्सपेक्टेशंस उनकी लगाई जा रही है। तो लार्जली डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ साइंस, औरोबिंदो और लुपिन समेत सिप्ला, ये 4-5 जो फार्मा कंपनियां हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आगे चलकर टैरिफ्स की अगर इन रियलिटी डेवलपमेंट होती है और कितना परसेंट टैरिफ लगता है। अभी तो हम 10% के अनुमान के हिसाब से ईपीएस एस्टिमेट्स आपको बता रहे हैं, बट अगर 25% लग जाता है या फिर अगर 5% लगता है तो आपको इम्प्लीकेशन अपने हिसाब से एनालाइज करनी चाहिए। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिल रही है। 45% से ज़्यादा रेवेन्यू उनका आता है अमेरिका से और 6.5% के आसपास ईपीएस में होगी कमी, राइट। उसको एडजस्ट करने की कोशिश है। हालांकि 6-7% घटने के बाद आधे, एक चीज़ अच्छी हुई है कि निचले स्तर से आधे आधे रिकवर हो चुके हैं फार्मा शेयर, क्योंकि जैसा हम कह भी रहते हैं कि लगेगी, लग सकती, लेकिन 25% तो बिल्कुल है। मतलब अमेरिका के लोग दवाइयों के तरस जाएंगे फिर ऐसा हो गया तो नहीं, बहुत टैक्स हेवी। कहाँ से आए, मतलब पैसा देते हुए दवाएं नहीं मिलेगी, वैसा हाल है, वैसे ही कम है। सबसे ज़्यादा तो मतलब बुरा हाल वहाँ पे ऑलरेडी दवाइयों का लेके है। इसीलिए तो इंडिया की फार्मा कंपनियों के मजे हो रहे हैं। अब वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके कम ज़्यादा कर ले, अलग बात है। एनीवे, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, और सेठी साहब के बाद हमारी 2:30 बजे की स्टडी भी आ रही है। उसके बाद